सोचिए, आप एक ऐसे बिजनेस की कहानी सुन रहे हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल शानदार लगता है। महंगे हीरे, चमकदार शोरूम और एक ऐसा नाम जिसे लोग सफलता की मिसाल मानते थे। लेकिन उसी चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसने पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक ऐसा घोटाला जिसकी कीमत थी लगभग 11,000 करोड़ रुपए। और इस कहानी के केंद्र में था एक आदमी, नीरव मोदी। नीरव मोदी कोई आम व्यापारी नहीं था। वो एक लग्जरी डायमंड ज्वेलर था जिसके स्टोर भारत ही नहीं बल्कि लंदन और दुबई जैसे बड़े शहरों में भी थे। उसकी ब्रांड इमेज इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े लोग उसके ग्राहक थे। लेकिन इसी चमकदार दुनिया के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था। भारत के एक बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका था जिसे बाहर कोई समझ भी नहीं पा रहा था। यहाँ कुछ बैंक कर्मचारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और फर्जी बैंक गारंटी जारी कर रहे थे, जिन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहा जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब भी कोई कंपनी को विदेश से पैसा चाहिए होता है, तो बैंक एक गारंटी देता है कि अगर पैसा वापस नहीं आया तो बैंक जिम्मेदार होगा। लेकिन यहाँ खेल पलट दिया गया। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बिना रिकॉर्ड के फर्जी गारंटी जारी कर दी। इन गारंटियों के आधार पर विदेशी बैंकों से भारी भरकम लोन लिया गया। ये पैसा सीधे नीरव मोदी और उसकी कंपनियों तक पहुंच गया और बैंक सिस्टम को इसकी सही जानकारी तक नहीं थी। सब कुछ कागजों में वैध दिख रहा था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। और यही कारण था कि ये घोटाला धीरे धीरे बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया। साल 2018 में जब बैंक में रूटीन ऑडिट किया गया, तब एक छोटी सी गड़बड़ी सामने आई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क खुलता गया। पता चला कि ये खेल सिर्फ कुछ महीनों का नहीं था, बल्कि सालों से चल रहा था। जैसे ही जांच तेज हुई, नीरव मोदी और उसके लोग अचानक देश छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मामला भारत के सबसे बड़े आर्थिक घोटालों में से एक बन गया। आज नीरव मोदी यूके में गिरफ्तार है और उसके खिलाफ भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार लगातार उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि अगर सिस्टम में थोड़ी सी भी कमजोरी हो तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसे बड़े घोटाले कभी पूरी तरह रुक पाएंगे?